नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि आप इसे 21 जून से पहले देख रहे हैं, क्योंकि 21 जून को 369 पोर्टल खुल रहा है। 21 जून को जो भी विश मांगेंगे वो पूरी होगी, बशर्ते मैं जो मेथड बताने जा रही हूँ अगर आप वैसे करेंगे तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो 21 जून को 369 पोर्टल ओपन हो रहा है और आपको 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो करना है। अब 369 टेक्निक क्या होता है ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सर निकोला टेस्ला ने 369 मेथड बनाया है और इस मेथड के अकॉर्डिंग हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जिससे हमारा अलाइनमेंट इस यूनिवर्स से, इस पूरे ब्रह्मांड से हो जाता है। और जब हम यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हैं तो हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे फीलिंग्स के थ्रू, हमारे इमोशंस के थ्रू ऑटोमेटिकली ही यूनिवर्स से हमारा एक कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि हम एक एनर्जी है, हम एक वाइब्रेशन है, हम एक फीलिंग है। तो 21 जून को 369 मेथड क्यों करना है? क्योंकि 21 जून 2025 को अगर हम पूरा ऐड ऑन करते हैं तो क्या निकलता है? 21 यानी 2 + 1 = 3, जून यानी छठा महीना यानी कि 6, और 2025 को अगर आप पूरा ऐड करोगे तो 2 + 2 + 5 = 9, यानी कि 369 पोर्टल ओपन हो रहा है। उस दिन यानी 21 जून को अगर आप 369 टेक्निक को यूज़ करेंगे तो यूनिवर्स से अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपकी वाइब्रेशंस डायरेक्ट यूनिवर्स के वाइब्रेशन से मैच होगी। 369 के बारे में एक और चर्चा कर लेते हैं। इसे हम त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह भी देख सकते हैं। 3 ब्रह्मा जी की शक्ति के साथ, सृजन की शक्ति के साथ जो जन्म देते हैं, जो क्रिएट करते हैं। नंबर 6 श्री हरि विष्णु की शक्ति के साथ जो विस्तार करते हैं, पालन करते हैं, लग्जरी देते हैं। और देखा जाए तो नंबर 6 वीनस का भी नंबर होता है, जो कि बिल्कुल भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए हमें वही सारी चीज़ें देते हैं, लग्जरी देते हैं। नंबर 9 महेश यानी भगवान शिव की शक्ति के साथ जो संपूर्ण विध्वंस, समापन और रूपांतरण करते हैं। तो ये 369 को त्रिदेव की तरह भी देखा गया है। तो दोस्तों 21 जून को आपको करना क्या है? शुरुआत कीजिए, लिखिए, कोई एक विश उठाइए। मतलब आपको एक विश चुननी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो लेनी है। 2, 4, 10 विश नहीं लेनी, सिर्फ एक विश पे काम करना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जिन्होंने कभी नहीं किया है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, मैं तो कहूँगी कि आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो सबसे बड़ा गोल है, वैसा कोई गोल उठाइए जीवन में जो आप चाहते हैं। जैसे जॉब चाहते हैं, मनी चाहते हैं, शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी हो उसे लिख दीजिए। सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार। सबसे अच्छा टाइम कब होगा? जिसे हम डिवाइन टाइम कहते हैं, जिसे हम एंजल टाइम कहते हैं। जैसे सुबह 9:09, 10:10, 11:11 या फिर सुबह 8:08 पर ऐसे टाइम में लिखिए 3 बार। दूसरा टाइम आप लीजिए दोपहर का 3:03, 4:04 या फिर 5:05। और तीसरा टाइम आप लीजिए रात को 9:09, 10:10 या फिर 11:11 पर। सबसे बेस्ट टाइम है 9:09, क्योंकि आखिरी बार आपको 9 बार ही लिखना है। तो आपको समझ में आया, सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर को 6 बार लिखना है और रात को 9 बार लिखना है। उस दिन सुनहरे रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा ज़रूर पहने। सुनहरा रंग या फिर पीला रंग आकर्षण करता है, ये आकर्षण का रंग होता है। ये आपकी विश को, आपकी इच्छा को आकर्षित करेगा। हो सके तो नया खरीद ले, पुराना हो तो भी कोई बात नहीं है, धुला हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। ध्यान रखें, हमेशा नए कपड़े नए भाग्य के साथ आता है, वो न्यूट्रल होता है। नए भाग्य लिखते हैं नए कपड़ों के साथ। वस्त्रों का भी बहुत महत्व है।
तो आप अपने वैसे वस्त्रों को अलग करके रख सकते हैं जिसमें आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जिसमें आप ध्यान करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पोर्ट्स के अलग कपड़े होते हैं, सोने के लिए अलग कपड़े होते हैं, वैसे ही ध्यान के लिए या फिर मैनिफेस्टेशन के लिए सुनहरे रंग के कपड़े या पीले रंग के कपड़े को अलग से रख सकते हैं। तो जब आप सुबह में लिखें तो लिखने के बाद आप तुरंत ध्यान में बैठ जाएं, कम से कम 5 मिनट, और अपनी विश को पूरा होते हुए विजुअलाइज करें। या फिर आप लिखने के बाद ध्यान में 5 मिनट किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसी तरह से दोपहर में 6 बार लिखने के बाद करें और फिर रात को 9 बार लिखने के बाद करें। बस इतना करें और सो जाएं। अच्छा हाँ, 21 जून को जब आप इस टेक्निक को करें तो पूरे दिन आप खुद को डिटॉक्स करें, मतलब शांत रहे, भगवान का नाम ले, खुश रहे, नेगेटिव थॉट्स ना आने दे। हो सके तो मोबाइल, टीवी इन सब से दूर रहे। सोशल मीडिया से कम उस एक दिन दूर रहे। किसी के बारे में कुछ नेगेटिव ना बोले, ना ही सोचे। प्रकृति के साथ समय बिताए, नेचर में रहे, गार्डन में जाएं, पक्षियों को देखे, उनका चहचहाना सुने, तितलियों को उड़ता हुआ देखे। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका यही वाइब्रेशन यूनिवर्स के वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। 21 जून एक सुनहरा मौका है, इसे यूं ही ना जाने दें। इस टेक्निक को फॉलो ज़रूर करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय श्री राम।